एक वास्तविक परीक्षा कर लेते हैं समाज में। 100 लोगों को ले लेते हैं और एक सवाल पूछते हैं। सवाल ऐसा है कि बहुत प्राणी जगत तो बहुत बड़ा है। हम 2 प्राणी को एग्जाम्पल लेते हैं, एक गाय और एक बकरी। तो आपको क्या लगता है, इनमें कॉन्शसनेस है या नहीं? और जो भावनाएं इनमें है वो कितना तक है? मानव के भावनाओं के कितना आसपास है? आपको क्या लगता है? तो कोई 100 में से कोई व्यक्ति ज़्यादा पढ़ा लिखा हो या कोई व्यक्ति कम पढ़ा लिखा हो, 100 से 100 लोगों का ये उत्तर आएगा। आप परीक्षा करके देख लो, आप भी अपनी समझ से अपनी हृदय को पूछ लो इसका उत्तर, कि ये प्राणियों में, ये दोनों प्राणियों में कॉन्शसनेस बहुत ज़्यादा है, इनमें भावनाएं है। ये अपनी बच्चों की तरफ भावना रखते हैं, जो मानव को प्यार करते हैं, मानव के साथ रहते हैं, उनके लिए भावना रखते हैं, इनको समझ में आता है। हाँ, इतना सभी बोलेंगे कि मानव के जैसा नहीं है, मानव का ज़्यादा आयाम है, इनका थोड़ा कम आयाम है। जैसे घर में आप देख लो, कोई बच्चा है तो उसका अभी चेतना का विकास हुआ नहीं है बहुत ज़्यादा, तो उसका अभी आयाम कम है, तो हम उसका केयर लेते हैं, ये हमारा जिम्मेदारी है। या कोई घर में सपोज 4 भाई है, उनमें से कोई बहुत ज़्यादा जागरूक है और कोई इतना नहीं है, तो उसके लिए हम केयरिंग रहते हैं। और जो ज़्यादा समझदार है उसको समझदार रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जाता है कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो संभाल पाए, जो संभाल ना पाए उसको वो जो संभाल पाए वो रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं। वैसे हमारी पूरा ब्रह्मांड में, हमारी पृथ्वी में, ये भी एक घर है, तो इसमें मानव का कॉन्शसनेस ज़्यादा है, बुद्धि ज़्यादा है, भावनाओं का आयाम ज़्यादा है बाकी प्राणियों से। तो अस्तित्व ने हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा दिया है कि हम बाकी प्राणियों का सुरक्षा कर सकते हैं। और जैसे शिक्षक बच्चों को पढ़ाते वक्त, क्योंकि शिक्षक का तब जागरूकता ज़्यादा है और तब गुरु वो पोजीशन में है कि वो शिष्य को सिखाए या उसका सुरक्षा करे, तो उसको कभी कभी दंड देता है, कभी कभी प्यार करता है, उसको एक दिशा, उसके जीवन जैसे अच्छा हो उसके लिए प्रयास करता है। वैसे मानव अगर प्राणी जगत को, बाकी प्राणी जगत को कभी अनुशासन में थोड़ा रखा, जैसे कुत्ते के लिए, बिल्ली के लिए उसको गले में पट्टा बांध के कभी कहीं लेके गया, अगर पाला है तो उसके लिए बाहर एक घर बना दिया, क्योंकि ये ज़रूरत होता है। जानवर है तो कभी कहीं पे हिंसात्मक आ जाए, किसी दूसरे ने हिंसा किया उसके बदले में भी, या कभी कुछ ऐसे मानसिकता मानव का कितना बिगड़ जाता है तो पशु का, तो ये तो हो सकता है कि हम करें क्योंकि हमारा आयाम ज़्यादा है। हमें एक कुत्ता या बिल्ली हमें नहीं पाल सकता, हम उसको पाल सकते हैं। टाइगर हमें खा लेगा, मिले हम खाली उसको मिले बिना पिंजरा का, वो है तो अलग बात है, बाकी वो हमें बांध के नहीं रख सकता। हमें चिड़ियाघर में रख के, हमारा मेंटरिंग करके, हमें कला कौशल सिखा के हमारा मालिक नहीं बन सकता, मानव उसका बन सकता है। तो मानव बिना मैनिपुलेशन का बाकी एनिमल के साथ कोऑपरेशन में रहना, ये तो अस्तित्वगत नियम है, ऐसा दिख रहा है, क्योंकि मानव का बुद्धि और हृदय का विकास ज़्यादा है, तो इसको एक मानव के ऊपर जिम्मेदारी अपने आप आ जाता है, तो ये उसको करना चाहिए। लेकिन जैसे माँ बाप के ऊपर जिम्मेदारी है कि बच्चे को सिखाए, बच्चे का पालन पोषण करे, उसका इंडिविजुअल ग्रोथ कराए, लेकिन बहुत माँ बाप नहीं कर पाते, उनका सोच अच्छा रहता है लेकिन वो कर नहीं पाते, वो उसमें से चूक जाते हैं, उनको प्रोसेस नहीं पता है। ये तो एक आयाम है। जीव जंतु के तरफ हमारा जो जिम्मेदारी है, उससे हम उनके लिए, जैसे आप बिल्ली पालते हो तो उसके लिए कंबल रख दो और कुछ करो, कटोरा रख दो, कभी वो थोड़ा किसी को काटने के लिए दौड़ जाए तो उसको खींच के बांध लो, ये सब आप कर सकते हो। लेकिन जिम्मेदारी का क्या ये पैमाना है कि हम उनका कत्ल करके खा लें? जैसे माँ बाप तो चूकते हैं जिम्मेदारी से, ज़्यादातर अज्ञता से, उनको पता नहीं कैसे परवरिश करना है, लेकिन उनका इंटेंशन अच्छा होता है ज़्यादातर माँ बाप का, अपवाद कोई है तो अलग बात है। लेकिन यहाँ क्या है, जानवर के साथ जो हमारा कत्ल करके खा लेते हैं लोग, 100 लोगों ने में से 100 बताएंगे कि इनमें कॉन्शसनेस है, इसमें भावनाएं है, लेकिन 100 में से जो रिपोर्ट है
100% में से 80 to 90% मांसाहारी है। तो ये 80 से 90% लोगों को क्या हो गया है, अंधे हो गए। कॉन्शसनेस जान रहे हैं, भावना है जान रहे हैं, भावना से उसको पता चल रहा है मुझे मारा जा रहा है, ये भी जानते हो, उसके अंदर से चीख उठ रहा है, ये भी जानते हो, फिर भी जान के अनजान होना इसका क्या मतलब है? इसको तो अज्ञानता नहीं कहा जाएगा। पेरेंटिंग में अज्ञानता थोड़ा हम बोल सकते हैं। और उसमें ऐसा नहीं है कि आप कत्ल कर रहे हो, आप कुछ चीज़ सिखा भी रहे हो, कुछ चीज़ सिखा नहीं पा रहे हो, ज़्यादातर आपको भी नहीं पता होगा। यहाँ तो आपको क्लियरली पता है, जैसे अपनी बच्चे की तरफ जिम्मेदारी है, अपनी प्रजाति की तरफ, एक मानव का दूसरे मानव की तरफ जिम्मेदारी है, ये धरती की तरफ जिम्मेदारी है। धरती का बहुत बड़ा पार्ट जीव जगत है, प्राणी जगत, और मानव सबसे ज़्यादा बुद्धिशाली है। तो इसका जिम्मेदारी बनता है कि दूसरे का सुरक्षा करे, आज इट इज़ जितना प्रकृति के साथ कोऑपरेट करके। तो उसमें जो है जिम्मेदारी के हिसाब से आप अनुशासन रखो, ये भी चलता है अगर आपका उद्देश्य अच्छा रहे। लेकिन आप कत्ल करके खा जाओ, इसमें कौन सी जिम्मेदारी आपने निभाया? अज्ञात नहीं हो, कॉन्शसनेस है, आपको पता है, तो अंधे नहीं हो आप, आपको दिख रहा है, तो दिख के भी आप कर रहे हो। तो इसके लिए क्या टर्म यूज करा जाएगा वो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए कि इसके लिए क्या टर्म रखा जाए, कि आप जान रहे हो कॉन्शसनेस है, उसके अंदर चीख उठ रहा है, उसको वो उसमें भावनाएं है। मैंने 2 प्राणियों का उदाहरण लिया क्योंकि उनके साथ ज़्यादा होता है। बाकी सारा जीव जगत के जो मामल्स, जो अपर ग्रेड प्राणियाँ उनके साथ बहुत ज़्यादा है, उनके जो अनुभव और उनके जो समझ में आना। और ऐसा आर्गूमेंट मत लाओ, ऐसा तर्क फिर उद्भिद को हम कैसे खा लेते हैं, प्राणियों एनिमल को अगर नहीं खा सकते तो बाकी जो प्लांट्स है वो भी तो जिंदा है। तो खाद्य श्रृंखल में आपको जिंदा रहने के लिए कुछ ना कुछ तो आप खाओगे, तो उसका कॉन्शसनेस बहुत कम है। और उद्भिद को ज़्यादातर उसका फल, एक आम का वृक्ष सालों तक रहता है आपके घर के सामने, आपका साथी बन के। आम की वो पेड़ के डालियों में खेल खेल के आप बड़े होते हो, हर साल आप आम खाते हो, फिर नए आम आते हैं, पक के गिर भी जाता है कि आप खा लो। तो ये प्रकृति का नियम है, खाद्य श्रृंखल में हम कुछ ना कुछ खाएंगे। उसमें भी ज़्यादा हिंसा नहीं होना चाहिए कि फूड वेस्ट हो, आप ज़रूरत से ज़्यादा खा के ओबेसिटी, ओवरवेट हो के बीमार हो, इस तरह से उसमें भी है आगे का। लेकिन ये बेसिक हिंसा की बात हम कर रहे हैं कि जहाँ पे आपको पता है कि कॉन्शसनेस है। और मैं इसको बार बार मैं बोल रही हूँ क्योंकि आप देखो 100 से 100 लोग बोल रहे हैं कि भावना है, बोलेंगे आप 100 लेके आप परीक्षा कर लो, लेकिन 100 में से 90 लोग खा रहे हैं। तो क्या है आपका, कहाँ जा रहा है आपका ये जो सोच विचार को कहाँ बेच आए हो, चेतना को कहाँ बेच आए हो, कि जो समझ रहा है, जो जान रहे हो, फिर भी उसको कर रहे हो। इसके लिए, ये टंग के लिए, ये जो 4-5 इंच का टंग है उसके लिए, उसके टेस्ट के लिए, ये टेस्ट किसने फ्रेम किया? कच्चा खा के दिखाओ, मांसाहारी अगर हो कच्चा मांस खा के दिखाओ। सब्जी तेल ये जो तेल मसाला ये सब डालते हो तभी तो टेस्ट आता है। तो ये आपने यहाँ फ्रेम किया है, रियल फूड आज प्रोवाइडेड बाय मदर नेचर, रियल ह्यूमन आज प्रोवाइडेड बाय मदर नेचर। तो रियल ह्यूमन ईट्स रियल फूड, माई फूड इज ग्रोन नॉट बॉर्न। तो ये चीज़ जो समझ के चीज़ों को, आप अंधे हो तो आपको दिखाई नहीं देता, आप अज्ञ हो तो आपको समझ में नहीं आता, लेकिन आपको समझ में आ रहा है और आपको दिखाई भी दे रहा है उसका चीख, फिर भी आप वो कर रहे हो। तो इसके लिए क्या शब्द प्रयोग किया जाए वो मुझे भी नहीं समझ आ रहा है, वो आप थोड़ा कमेंट बॉक्स में लिख के मेरा मदद कीजिए कि इसमें क्या शब्द हम डाल सकते हैं। तो ये जो हरा भरा प्रकृति को गले लगाइए, जीवन की सौंदर्य को जिए, गहरा सौंदर्य को। आवर फूड नॉट ओनली शुड कैरी न्यूट्रिएंट, इट ऑल्सो शुड कैरी कंपैशन। आज के लिए इतना सा, नमस्ते।